भोपाल राजभवन मनोनीत जनजाति मध्य प्रदेश की एकमात्र महिला डॉक्टर दीपमाला रावत, जो रानी दुर्गावती अवार्ड समिति के सदस्य हैं, उनके द्वारा बड़वानी में आजादी अमृत महोत्सव को लेकर वनवासी कल्याण परिषद के द्वारा जनजातीय शहीदों की भूमिका पर कार्यक्रम के माध्यम से याद किया गया और आर्यन टीवी से डॉक्टर दीपमाला रावत खास बातचीत की। वनवासी कल्याण परिषद द्वारा आजादी अमृत महोत्सव, हमारे साथ है राजभवन मनोनीत सदस्य एकमात्र महिला जनजाति से, उनसे बात करेंगे। दीपमाला रावत जी हमारे साथ है। आज आप बड़वानी आए आजादी अमृत महोत्सव को लेकर, जी बताएं इसके बारे में। जी नमस्कार। सबसे पहले आप सभी का, बड़वानी वासियों का हृदय से धन्यवाद करते हैं कि इस योग्य समझा कि हम अपने बच्चों को अपने समाज की कुछ बात कर सके, इसलिए आप सभी का धन्यवाद, आभार। आजादी अमृत महोत्सव यानी कि जनजाति द्वारा जैसे टंटिया मामा, बिरसा मुंडा, इनको भी लेकर क्या इस विषय पर चर्चा हुई यहाँ पर? जी बिल्कुल। आज का जो कार्यक्रम का मूल विषय है यही है कि स्वतंत्रता संग्राम में जनजाति नायकों की भूमिका, देश की आजादी में जनजाति समुदाय की क्या भूमिका रही, उनका क्या योगदान रहा, ये उसी विषय के मूल आधार पर इस संगोष्ठी का आयोजन किया गया था। दीपमाला जी, सरस्वती नर्सिंग कॉलेज ही क्यों चुना आपने? जी ऐसा नहीं है, शायद आपको नहीं पता होगा कि पिछले 1 साल से अनुसूचित जनजाति आयोग दिल्ली इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करवा रहा था, जिसमें पूरे भारत देश के 125 विश्वविद्यालयों में ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है और मध्य प्रदेश के 85 से ज्यादा महाविद्यालय, जो शासकीय महाविद्यालय हैं, उनमें ये कार्यक्रम आयोजित हो चुका है। और अब इसी श्रृंखला में जब प्रशासनिक यूनिवर्सिटी, प्रशासनिक महाविद्यालय इस अमृत महोत्सव में सहभागी बने, तो हम प्राइवेट कॉलेज, प्राइवेट महाविद्यालयों को इससे कैसे अछूता छोड़ सकते हैं। अच्छा, मतलब कि वनवासी कल्याण परिषद चाहता था कि जो प्राइवेट कॉलेज है उनको भी इस वनवासी कल्याण परिषद द्वारा आजादी अमृत महोत्सव में जोड़ा जाए, कनेक्ट किया जाए। विधानसभा चुनाव भी काफी करीब, इस बारे में थोड़ा सा कुछ बताएंगे? जी देखिए, चुनाव का ये विषय नहीं है, क्योंकि आज विषय है जनजाति नायकों का देश की स्वतंत्रता में उनकी भूमिका, उनके योगदान को याद करने का। राजनीतिक मापदंड में देखेंगे तो कहीं ना कहीं हम जनजाति नायकों को जाति सूचक रख के और उनको सीमित कर देंगे, जो कि उनके जो देश के लिए, जो हमने आजादी के लिए जो अपने प्राणों की आहुति दी, वो अन्याय होगा। इसलिए देश मातृभूमि का सपूत, मातृभूमि का सपूत होता है, वो जाति धर्म पंथ से परे होता है। तो चूंकि इतिहास में उनको कभी नहीं याद किया गया, इसलिए यह अवसर है उनको याद करने का। तो वनवासी कल्याण परिषद ने सोचा कि अब जो जिन लोगों ने ये शहादत में जो भूमिकाएं निभाई है उनको याद किया जाए। इस विषय पे और क्या क्या आज कार्यक्रम क्या है? जी देखिए, ये तो एक ऐसा विषय है कि आप बार बार उससे कह रहे हैं कि जनजाति कल्याण आश्रम ने सोचा, वो विषय ही नहीं है। दूसरा ये है कि जनजाति कल्याण आश्रम के तत्वाधान में ये वो सूचीबद्ध करा है इस विषय को कि इसे हर जगह किया जाए और कोई भी इस अमृत महोत्सव की उस पावन धरा के उन वीरों की शहादत से अछूता कोई भी ना रहे, चाहे वो प्रशासनिक हो, चाहे गैर प्रशासनिक हो, चाहे वो जनजाति समुदाय से हो, चाहे वो गैर जनजाति समुदाय से हो, सभी को अपने नायकों को शहादत देने का अवसर मिले। आजादी अमृत महोत्सव पर दीपमाला रावत जी क्या संदेश देना चाहेंगे आप? जी, आजादी के अमृत महोत्सव पे हम यही संदेश देना चाहेंगे कि आजादी इस देश में रहने वाले हर व्यक्ति की वजह से हमें मिली है, तो हर व्यक्ति को जिसने देश की आजादी में अपने प्राणों की आहुति दी है, उसको याद किया जाए, उसको शहादत दी जाए, उसको वो स्थान दिया जाए जो इतिहास में उनको नहीं दिया। शायद इसीलिए जनजातीय नायकों पर केंद्रित ये संगोष्ठियां हम अलग अलग विश्वविद्यालयों में कर रहे हैं। हमारे साथ थी दीपमाला रावत। मैं कमलेश सलासिया, आप देख रहे हैं आर्यन टीवी।